नमस्कार दोस्तों। आज हमारी ये सेकंड वीडियो है और ये भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में जो जानकारी इस चैप्टर से मिलेगी। और ये क्लास हमारी यूपीएससी, पीसीएस, आरओ और जितने भी टीचर से एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी आपकी इंडियन ज्योग्राफी और भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो उन सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है जहाँ पे आपकी इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 34वां प्रश्न है हमारा। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये सेकंड वीडियो है। निम्नलिखित निम्न निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? करेवा दून। तो दून के नाम से जानते हैं, है ना। किसके नाम से जानते हैं? दून के नाम से। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून और कोटली दून और पाटली दून आदि, ये कुछ दून प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं? आपका काराकोरम कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है, लद्दाख भी आता है, जास्कर भी आता है और फिर पंजाब भी आता है। करीब सभी हो जाएंगे आपके। 36वां प्रश्न यहाँ पे मैचिंग से संबंधित एक दर्रा दे रखा है और पर्वत दे रखा है। हम कहें कि यहाँ पे जोजिला दर्रा अगर आपसे पूछा जाए तो जोजिला दर्रा आपका बृहद हिमालय में है और बनिहाल दर्रा आपका पीर पंजाब में है। और आपका फोटोला दर्रा अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका ये जास्कर श्रेणी में है। और खारदुला दर्रा अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे ये लद्दाख में है आपका, है ना। ये दर्रे थे। अगला प्रश्न आपका है, हिमालय की तीनों प्रमुख श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, जिसे लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित हैं? तो आप बताएं कश्मीर हिमालय में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में नहीं, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है ये। 38वां प्रश्न है, पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन दे रखे हैं और आपको विचार करके सही कथन पे बताना है कौन सा कथन सही है। पूर्वी हिमालय के बारे में बात कर रही है। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा पश्चिम से पूर्व में है। पश्चिम से पूर्व है? नहीं, ये गलत है। पश्चिम से पूर्व नहीं, पूर्व से पश्चिम है। ये पहाड़ियाँ मजबूत बालुका पत्थर जो अवसादी सेल से बनी है। दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बालुका पत्थर से बनी है और अवसादी सेलों से बनी हुई है आपकी। 39वां प्रश्न आपके सामने है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी घाटियों का उत्तर से दक्षिण, कहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है। ये हिमालय पूर्वी हिमालय की बात है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में पूर्वी पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। ये पहले आएगा पटकई बुम आएगा आपका, फिर पटकई बुम के बाद में नागा पहाड़ियाँ आएंगी, मणिपुर की पहाड़ियाँ आएंगी, फिर उसके बाद में मिजोरम की पहाड़ियाँ आएंगी, है ना। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है पटकई बुम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और मिजो या लोसाई पहाड़ियाँ। उत्तर से पूर्व की ओर किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो नागालैंड, आपका मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिजोरम को। इसे मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी सीमा उत्तरी आपका मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन दे रखे हैं और सही कथन पे आपको चुनाव करना है। यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनीत गर्त है। भू अभिनीत गर्त है क्या उत्तरी मैदान? हाँ, बिल्कुल सही, पहला सही है आपका। यह मैदान लैटेराइट मृदा से बना है? नहीं, लैटेराइट मृदा से नहीं बना। आपका मध्य भारत का जो भाग है वो लैटेराइट मृदा से बना हुआ है।
है ना। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन पहला केवल एक यहाँ पे सही है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। यहाँ पे नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। नंदा देवी आप पूछा जाए उत्तराखंड में है, कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, और मकालू की पहाड़ियाँ आपकी नेपाल में है ना। कंचनजंगा सिक्किम भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में अगर पूछी जाती भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो माउंट केटू हो जाएगी आपकी। उत्तराखंड में आपके नंदा देवी, बद्रीनाथ और कामेत, ये पहाड़ियाँ आपकी उत्तराखंड में है। नेपाल में आपका धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मकालू की पहाड़ियाँ ये आपके नेपाल में है। पंजाब के मैदान मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? पंजाब के बारे में पूछ रहे हैं ये, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी, ये पंजाब के मैदान का निर्माण करती हैं ये नदियाँ। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी, है ना। ये पंजाब का मैदान है। 44वां प्रश्न है आपके सामने। सही कथन का चुनाव करना है। दो कथन दे रखे हैं आपके। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदी के बीच है। गंगा नदी जो का मैदान हुआ है वो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच का है। बिल्कुल बात सही है, पहला आपका कथन बिल्कुल सही है यहाँ पे, है ना। दिल्ली हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। बिल्कुल सही है, ये भी दिल्ली और हरियाणा जो है सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच का जल विभाजक का कार्य करती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 45वां प्रश्न है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरपद के समांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल वर्षा जैसे बड़े सैल और गोलासम जमा कर देती है। सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इसे भांवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भांवर। तराई नहीं, खादर भी नहीं, बांगर भी नहीं, भांवर कहा जाता। क्या कहा जाता है? भांवर। 46वां प्रश्न आपके सामने है। उत्तरी मैदान के संदर्भ में विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है आपको। उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। हाँ बिल्कुल सही है। उत्तरी मैदान की बांगर क्षेत्र की मृदा में नूचेदार निक्षेप पाए जाते हैं, ये भी सही है। और उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों में नए और युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। हाँ बिल्कुल बात सही है, पहला जो नई मृदा जो है उसे खादर के नाम से जानी जाती है उत्तरी भारत में, है ना। और जो पुरानी मृदा है उसे बांगर के नाम से जानते हैं ऐसे। 47वां प्रश्न है। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नीचे कथन दे रखे हैं आपके प्रायद्वीपीय पठार से, और आपको बताना है। यहाँ पे असत्य कथन पूछा जा रहा है, असत्य बताना है। इस पठारी भाग में सकरी और गहरी घाटियां पाई जाती हैं। नहीं, सकरी और गहरी घाटियां नहीं पाई जाती। यहाँ पे चौड़ी चौड़ी और कम गहरी घाटियां पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। यहाँ की मिट्टी जो पहाड़ियाँ जो हैं गोलाकार हैं, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय भारत की जो पहाड़ियाँ जो हैं आपकी, वो कैसी पहाड़ियाँ हैं आपकी? ये आपकी पहाड़ियाँ गोलाकार टाइप की ज़्यादा पाई जाती हैं, है ना। और यह भारत के प्राचीनतम स्थित भूभाग में से एक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे गहरी घाटियाँ नहीं पाई जाती, उथली घाटियाँ पाई जाती हैं, और ये 2-3 यहाँ पे सही है ऑप्शन। 48वां प्रश्न है। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथन, यहाँ पे गलत कथन को चुनना है आपको। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में है ये भी। यहाँ पे उत्तर पश्चिमी सीमा बिल्कुल सही है। दिल्ली कटक सही है, पूर्वी सही है, राजमहल की पहाड़ियाँ भी यही सही है, पश्चिमी
ये यहाँ प्रायद्वीप पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पश्चिम वाली सीमा प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत नहीं आती है आपके यहाँ पे, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूर्वी पूर्वी वाला राजमहल पहाड़ियाँ बिल्कुल सही। पश्चिम में आपकी महादेव की पहाड़ियाँ नहीं है। दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सही है। पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली का विस्तार है। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर गुजरात में ना, गिर पहाड़ियाँ गुजरात में है। दक्षिण में कार्डमम इलायची पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलोंग और कार्बी एंगलोंग का पठार भी इसी भूभाग का विस्तार है। विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है आपको। यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में ही ये भी दे रखा है। यहाँ पे पलामू का पठार पाया जाता है प्रायद्वीपीय पठार में, बिल्कुल सही है। मालवा का पठार पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और कोयम्बटूर का भी पठार पाया जाता है। कर्नाटक का भी पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आता है। और मेघालय का पठार भी आपके प्रायद्वीपीय के अंतर्गत ही आता है। प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग का पठार, पलामू का पठार और रांची झारखंड का पठार, जैसे मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार और कर्नाटक का पठार। मेघालय और कार्बी एंगलोंग का पठार भी मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ भी आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृति प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं? ब्लॉक पर्वत पाया जाता है, हाँ। पर्वत स्कंद, हाँ। छत्रक चट्टाने, हाँ। नहीं, छत्रक चट्टाने नहीं पाई जाती यहाँ पे। और नग्न चट्टान भी पाई जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 2 3 और 5, चौथा यहाँ पे गलत रहेगा आपका। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानकारी है। यहाँ अनेक हिस्से भू उत्थान और निमज्ज विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजर रहे हैं। इसका प्रमाण है रिफ्ट घाटियाँ, हाँ सही है। टॉर नहीं, यह ब्लॉक पर्वत, हाँ। 1 और 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में, ये भी प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में ये स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके, कथन दे रखे हैं और आपको सही कथन पे चुनाव करना है। सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। मतलब कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है? कम होती चली जाती है, ऊंचाई कम होती चली जाती है ना। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। हाँ बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सही है। मतलब आपकी प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार को पश्चिम से पूरब की तरफ जाने पर ऊंचाई में कमी आती है ना। और जो प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम में यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी बात सही है। दोनों बातें सही हो जाएंगी यहाँ पे, दोनों ये तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रिप है, क्या है दक्कन ट्रिप? नग्न चट्टानों वाली स्थलाकृति नहीं, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र को आप क्या कहा जाता है? इसे प्रायद्वीपीय पठार के दक्कन ट्रिप कहा जाता है ना। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में से क्या कहा जाता है? सह्याद्री, बिल्कुल बात सही है। ये कर्नाटक में इसे क्या अन्नामलाई कहा जाता है, पश्चिमी घाट को नहीं, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा आपका। केरल में से कार्डमम कहा जाता है, ये भी बात सही है। और तमिलनाडु में से नीलगिरी कहा जाता है पश्चिमी घाट को ना, ये तो यहाँ पे 1 3 4 सही हो जाएंगे। यहाँ पे दूसरा कर्नाटक में अन्नामलाई, ये गलत है। अन्नामलाई जो है आपके केरल में पड़ता है। आप 55वां प्रश्न आपके सामने है।
यहाँ विचार करना है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही कथन के बारे में जानकारी आपको जुटानी है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है? नहीं, उत्तर से दक्षिण की नहीं, पश्चिम आपके पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, बिल्कुल सही है। अधिकांश जो प्रायद्वीपीय पठार की प्रायद्वीपीय घाट की जो नदियां जो होती हैं पश्चिम से प्रवाहित होती हैं, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट सतत है तथा इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है कि पश्चिमी घाट में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे आपके दर्रे पाए जाते हैं, तो इनको दर्रों के से ही आप पार कर सकते हैं। ये भी बात सही हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ का, है ना। सुमेलित नहीं है यहाँ पे, ये बताना है कि एक तरफ थाल घाट दे रखा है, पाल घाट दे रखा है, घाट दे रखे हैं आपके यहाँ पे, और आपको एक तरफ सुमेलित नहीं वो बताना है। तो थाल घाट आपका महाराष्ट्र में, हाँ बिल्कुल सही है। और पाल घाट आपका गोवा में? नहीं, गोवा में तो नहीं है पाल घाट, है ना। पाल घाट आपका उत्तराखंड में है। और भोर घाट आपका केरल में है, ये भी नहीं, ये भी गलत है आपका। दीपू अरुणाचल प्रदेश में है आपका, दीपू दर्रा ना, हाँ ये अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 3 मतलब क्या गलत पूछे ना यहाँ पे, 2 और 3 यहाँ पे गलत हो जाएंगे, और 1 और 4 यहाँ पे सही हो जाएंगे, बिल्कुल। सत्तावनवा प्रश्न है, यहाँ पे क्या दे रखा है, पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है। कौन कौन सी घाट पश्चिमी घाट में? ये आपका पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत है, और ये वाला भाग जो है पश्चिमी भाग है, ये वाला भाग पूर्वी भाग के अंतर्गत आता है ना, प्रायद्वीपीय भाग में। पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है अन्नामलाई। अन्नामलाई पश्चिमी घाट में आती है, हाँ बिल्कुल सही है। और नीलगिरी केरल में है, और तमिलनाडु में भी पड़ती है ना, तो ये भी सही है। नल्लामलाई पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं आती है, पूर्वी घाट के अंतर्गत आती है। और ये कार्डमम, ये भी आपके पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है। जवादी ये गलत है आपका। पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? नीलगिरी आती है, अन्नामलाई आती है, कार्डमम आती है। कार्डमम को इलायची के नाम से भी जानते हैं। जबकि पूर्वी घाट में आपकी मुख्य नदी मुख्य घाटियाँ आती हैं आपकी, जैसे यहाँ कहें पालकोंडा श्रेणी और नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, ये महेंद्रगिरी आपकी, ये पूर्वी घाट के अंतर्गत आती हैं। असत्य कथन का चुनाव करना है। एक कथन गलत है और 3 सही है। यहाँ पे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। हाँ, पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा कैसा है? ऊंचा है, बिल्कुल सही है। पश्चिम से पूरब की तरफ चलने पर घाट जो ऊंचाई जो है आपकी घटती है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगी यहाँ पे। और पूर्वी घाट, हाँ ये वाला सी भी देख लीजिए। जैसे ओडग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वतमाला में एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। ये गलत हो जाएगा, गलत ही आपका सही है। यहाँ पे असत्य पूछा है ना। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगाड़ा है आपका, बिल्कुल सही है। ये आपके पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है जिंगगाड़ा है। 19वां प्रश्न है आपके सामने। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में ये भी है, के मध्य उच्च भूभाग से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैसे अपने भूभागीय इतिहास में यह क्षेत्र का कार्यान
कायांतरित प्रक्रिया से गुजर चुका है, बिल्कुल सही है। कायांतरित प्रक्रिया से गुजर चुका है, बिल्कुल बात सही है। यह मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाएगी बात। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है, जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। गलत, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ये कौन सा सही कथन पूछा जा रहा था, तो 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएंगे। और ये वाला इस वजह से गलत है क्योंकि ब्लॉक पर्वत पश्चिम हमारी अरावली जो है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, यह आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका? अवशिष्ट पर्वत का। 60वां प्रश्न है, मेघालय के पठार के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है आपको यहाँ पे, है ना। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल बात सही है। मेघालय का पठार जो है आपका वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। दूसरा है इसमें स्टेटमेंट आपका, मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते, गलत, मिलते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये गलत हो जाएगा आपका, इस यहाँ कह रहे हैं नहीं मिलते जबकि मिलते हैं आपके, है ना। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, बिल्कुल बात सही है यहाँ पे, ये भी सही है। पहला भी सही था, दूसरा गलत था। 1 और 3 हो जाएंगे यहाँ पे फिर आपके। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी और जयंतियाँ, बिल्कुल बात सही है। का विभाजन का आधार है, हमारे मेघालय में, भारत के मेघालय राज्य में वहाँ की 3 पहाड़ियों को 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी, जयंतियों के रूप में। इनका विभाजन का आधार क्या रहा है? यहाँ पे वनस्पति के आधार बांटा गया है, वर्षा के आधार पर, स्थलाकृति के आधार पर, जनजाति के आधार पर। जो मेघालय में जो पहाड़ियाँ जो पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ, ये जनजातियों के आधार पर इस पहाड़ी को बांटा गया है। गारो, खासी जयंतियों। मेघालय के पठार पर निवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर इस पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतियाँ पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट का विस्तार की अगर बात करें, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक आपकी पूर्वी घाटी स्थित है, बिल्कुल सही है। आपके पूर्वी घाटी की अगर बात करें, कहाँ से? महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक ये पूर्वी घाटी पाई जाती है। गंगा डेल्टा मैदान से कावेरी नदी के डेल्टा, ये गलत। महानदी घाटी के काडमम घाटी, गलत। स्वर्ण रेखा नदी से जवादी घाटी, ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, है ना। आपका 63वां प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में विचार करना है आपको। भारतीय मरुस्थल, है ना, विचार करना है, सही कथन यहाँ पे क्या बताना है, सही कथन बताना है। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों की दक्षिण पश्चिम, कहाँ? दक्षिण पश्चिम में स्थित है, नहीं। मरुस्थल अरावली के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, नहीं, ये पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान और संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, बिल्कुल सही है। लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है आपके भारतीय मरुस्थल के क्षेत्र में, तो बिल्कुल ये भी बात सही हो जाएगी। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो इस वजह से 2 और 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। यहाँ भी आपकी कौन सी स्थलाकृति भारतीय मरुस्थल के क्षेत्र में पाई जाती है? स्थानांतरी रेतीली टीले, पहला बिल्कुल सही है यहाँ पे। छत्रक चट्टाने, बिल्कुल सही है आपकी। और मरुद्यान, बिल्कुल सही है। टोर नहीं पाए जाते, तो ये ऑप्शन यहाँ पे 1, 2, 3 सही हो जाएंगे आपके। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी क्या अवस्थित है आपको बताना है। पाक जल संधि, न्यूमोर द्वीप, मन्नार की खाड़ी, आपको बताना है।
पाक जल संधि भी स्थित है और मन्नार की खाड़ी भी स्थित है। तो 1 और 3 है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। परमद्वीप नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। आपकी बात करें कि 66वां प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में विचार करना है और सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है ना। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर और दक्षिण में संकीर्ण है। गलत नहीं। पश्चिमी तटीय मैदान जो है आपके बीच में, मध्य में चौड़े नहीं, मतलब ऊपर से आपके गुजरात से निकलकर आपके तमिलनाडु तक जाते हैं तो आपके उत्तर से दक्षिण के क्रम में आते हैं, तो वहाँ की क्या जो चौड़ाई होती है वो आपकी सक्रिय होती चली आती है ना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल है गलत है। और पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है, बिल्कुल बात सही है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, बिल्कुल बात सही है। जो पश्चिमी तटीय मैदान में जो नदियां बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। 67वां प्रश्न है आपके सामने, पश्चिमी तट पत्तनों और बंदरगाह के विकास के लिए प्राकृत परिस्थितियां प्रदान करता है, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में ये भी प्रश्न है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। गुजरात में काठियावाड़ सही है बिल्कुल आपका। महाराष्ट्र में कोकड़ बिल्कुल सही है। कर्नाटक में मालाबार तट बिल्कुल सही है। केरल में कोरोमंडल तट, ये गलत हो जाएगा आपका, है ना, तो गलत ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिण भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये केरल का यहाँ पे पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं, जबकि कोरोमंडल तट जो है आपके पूर्वी भाग के अंतर्गत आता है ना, जो कि आपके तमिलनाडु में स्थित है। कोरोमंडल तट पूर्वी भाग के अंतर्गत आता है, जबकि आपके काठियावाड़, कोकण और मालाबार जो है आपके पश्चिमी तटों के अंतर्गत, ये पश्चिमी तटों के अंतर्गत आते हैं आपके। यहाँ भी आपको विचार करना है और सही कथन भी यहाँ पे टिक करना है। सही हो कायल कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति है। पहला यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। कायल कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति नहीं है, ये गलत है। कायल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगी आपकी। दूसरी वाली सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 70वां प्रश्न है, विचार करना है और आपको सही कथन पे चुनाव करना है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभार हुआ चौड़े हुए हैं, मतलब पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट के तुलना में कैसे हुए, चौड़े हुए हैं क्या। हाँ, बिल्कुल बात सही है। पूर्वी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियां यहाँ पर लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। हाँ, ये भी बात सही है। जो आपके पूर्वी तट में भाग में जो नदियां बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो कि आपके पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, है ना। पूर्वी तटीय मैदान पर पत्तनों और पोताश्रय का विकास करना मुश्किल होता है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों यहाँ पे सही है। यहाँ पे विचार करना है, पर्वत श्रृंखला दे रखी है आपकी, सैडल पीक, आपके माउंट डिओबोली और माउंट कोयब और माउंट थुइलर, पर्वत चोटियां अवस्थित हैं, ये आपकी कहाँ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। 72वां प्रश्न है आपका,
और यहाँ पे विचार करना है, कथन दे रखे हैं और यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई मंद ढाल के मैदान में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। बिल्कुल बात सही है। निम्नवर्ती क्षेत्रों में जहाँ नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं वहाँ इनका वेग अत्यधिक कम रहता है। यहाँ पर नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण अत्यधिक होता है जिससे निर्मित संरचना को डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तीसरा देखते हैं, जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदियां विकरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं 73 में और गलत स्टेटमेंट को आपको चुनना है ना। शिवालिक हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला है। शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय की आंतरिक श्रृंखला है। नहीं, ये गलत है आपका, पहला गलत है ना। अरब सागर के तटीय मैदान का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार है। बिल्कुल बात सही है, ये वाली बात सही है। भारत के उत्तरी मैदान में बाढ़ के मैदान के ऊपर विस्तृत पुरानी जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र को बांगर, पुरानी जलोढ़ मृदा जो से बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा को आप क्या कहते हैं? एक बांगर होती है और एक खादर होती है ना। जबकि नई जलोढ़ बाढ़ वाली मृदा बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में खादर कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। भारत के भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर अपरदित तथा विच्छेदित पहाड़ियाँ अरावली है। बिल्कुल बात सही है। एक यहाँ पे एक दो गलत हो जाएंगे यहाँ पे और ये 3-4 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, गलत स्टेटमेंट यहाँ पे ढूंढना है। धौलाधर पर्वत श्रृंखला के पार पर्वत श्रृंखलाएं दक्षिण की ओर तेजी से मुड़ी हुई हैं और भारत की पूर्वी सीमा सीमा तक फैली हुई हैं जिसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। ये पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है और गलत ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा जा रहा है आपका। अगला भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं जिससे नॉलेज हमारी होगी। जैसे गोंडवाना लैंड में भारत ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल थे। बिल्कुल सही है। भारत में होने वाली वर्षा का मुख्यतः कारण भारत की ओर बहने वाली उत्तर पूर्वी हवाएं नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी हिंद महासागर से उठने वाली हवाएं हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। जैसे मैंग्रोव वन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वार भाटा से प्रभावित तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष रॉयल बंगाल टाइगर इन क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं। ये भी बात सही हो जाएंगे आपकी। 75वां प्रश्न आपके सामने है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के भ्रंश घाटी के मध्य अवस्थित है और यह पर्वत का उदाहरण है। बिल्कुल सही है, बिलोक पर्वत का उदाहरण है ये सतपुड़ा पर्वत। उत्तर पूर्वी भारत में कार्बी एकलांग पर्वतीय प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार नहीं है, गलत है। एकलांग कार्बी एकलांग जो है मेघालय में पाया जाता ना। और ये किसका भाग है? आपका प्रायद्वीपीय के प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत आता है जबकि ये कह रहे हैं कि नहीं है, तो इस वजह से गलत हो जाएगा आपका। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, है ना। 76 आपका क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे विचार करना है और सही कथन पे चुनाव करना है। जैसे कि द्वार उत्तर पूर्वी भारत में पूर्वी हिमालय से बाढ़ का मैदान गिरपद है। बिल्कुल बात सही है। जैसे कि द्वार स्थलाकृति का उपयोग
अच्छा, विशेषाकार चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, एक और दो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। यहाँ पे सुमेलित करना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जो कि माउंट केटू के नाम से जानी जाती है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपके धूपगढ़ है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपके दोदा दोडा बेटा है, दोडा दोदा बेटा के नाम से दोडा बेटा। और यहाँ पे नीलगिरी की हो गई। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आपकी सैडल पीक हो जाएगी ना। 78वां प्रश्न है, और यहाँ पे गलत कथन पे चुनाव करना है। 3 सही है, 1 गलत है। जैसे कि दुआव पश्चिमी घाट में वनों के मध्य स्थित घाटियां हैं जो जानवर और आवागमन का मार्ग देती हैं, अतः इन्हें दुआव कहते हैं। सही है। जैसे कि तराई, ये भी सही, ये सही हो जाएगा। तराई निम्न भूमि क्षेत्र है जो हिमालय और मैदानी क्षेत्रों को जोड़ता है। बिल्कुल बात सही है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम से नेपाल, हिमालय, और उत्तर में असम हिमालय के बीच अवस्थित है। ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। जैसे कि बांगर की बात करें, बांगर उत्तरी मैदान भाग में पुराना जलोढ़ जमाव है, जबकि खादर नवीन जलोढ़ जमाव है। बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मृदा को आप बांगर के नाम से जानते हैं, जबकि नवीन जलोढ़ मृदा को आपको खादर के नाम से जानते हैं, है ना। यहाँ पे आपकी शब्दावली दे रखी है विस्तार, उसका अर्थ क्या होता है? बुग्याल, बुग्याल का अर्थ होता है ग्रीष्म घास भूमि जिसका उपयोग भोटिया जनजाति द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है। क्रोकोडाइल द्वीप जो है आपका मन्नार की खाड़ी में एक मूंगा निर्मित संरचना जहां पादप और जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह मन्नार की खाड़ी जयमंडल रिजर्व का भाग है। बिल्कुल सही है। तीसरा, एरामाला। एरामाला का अर्थ होता है आंध्र प्रदेश की एक पर्वत श्रेणी जो कि पूर्वी घाट का अंग है। और जायद की अगर बात करें, खरीफ और रबी के अलावा यह ग्रीष्मकालीन फसल का प्रतीक है, और इसमें मुख्यतः सब्जी एवं फल उत्पादित होते हैं। सही है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरब सागर के द्वीपों के संदर्भ में सही नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है, सही नहीं है। अरब सागर के द्वीपों का निर्माण मूंगे से हुआ है, और ये मूंगे से